हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बूटी और बिज्जू की कहानी का 15वां भाग सुनेंगे। एक दिन एक छोटे से ट्रक में उनका भी सामान आ पहुंचा। पलंग, मेज, चूल्हा, पढ़ने की मेज, किताबें और कपड़ों के बंडल। सामान ठीक करने में खाना बनाने वाली दीदी और सफाई वाली दीदी ने खूब सहयोग किया। दोनों का सामान ठीक कर खाने की व्यवस्था कर दी गई। माध्यमिक विद्यालय की कक्षाएं बड़ी बड़ी थीं। वहाँ एक कंप्यूटर का कमरा भी बनाया गया था। यह कमरा बच्चों क्या बड़ों के लिए भी कुतूहल का विषय था। काली काली चमकदार स्क्रीन, जाने इसमें क्या करते होंगे। एक शिक्षक और एक कंप्यूटर सहायक भी वहाँ रहते थे। दोनों दिन भर कुछ न कुछ करते रहते। बूटी तो अभी चौथी कक्षा में ही थी। 5वीं के बाद ही माध्यमिक विद्यालय जाएगी। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा जब माध्यमिक विद्यालय की शुरुआत हो गई। बच्चे बड़े सभी शामिल हुए। गांव के लोग बहुत खुश थे। फूल और आम के पत्तों के तोरण से पूरे विद्यालय को सजा दिया गया था। लड्डू, पूरी और कद्दू की सब्जी। खाना बनाने वाली दीदी ने बहुत सारा खाना बनाया। आज तो बाहर से भी कई लोग आए थे गाड़ियों में। ये लोग कवर्धा से आए थे। जलेबी वाली मैडम भी आई थी कवर्धा से। वह अपने साथ बहुत सारी पेंसिल और कॉपी लाई थी। उन्होंने ललिता दीदी को ये सारी चीज़ें दे दी। प्राइमरी स्कूल के बच्चे ये सारी चीज़ें देखकर बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि ये सब उन्हीं को मिलने वाला है। बच्चों और गांव वालों ने खूब मज़े ले लेकर खाना खाया। कर्मा के नाना भी आए थे। बहुत सारा खाना और बच्चों को पेट भरकर खाते देख उन्हें बहुत खुशी हुई। बच्चे घूम घूम कर विद्यालय देख रहे थे और खुश हो रहे थे। अब उन्हें 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ेगी। पिछले साल के कई बच्चों ने आकर फिर से माध्यमिक विद्यालय में दाखिला ले लिया था। अब तो कल से कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। दोपहर के बाद तक खाना चलता रहा। धीरे धीरे कवर्धा से आने वाले अतिथि अपनी गाड़ियों में वापस चले गए। गांव वालों की भीड़ भी धीरे धीरे छट गई। कुछ शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारी ने मिलकर विद्यालय साफ किया और ताला लगा दिया गया। बूटी और बिज्जू उछलते कूदते घर आ गए। अम्मा को अब बारी बारी से दोनों की बातें सुननी पड़ रही थीं। अम्मा रोटी भी पकाती जा रही थी और उन दोनों की बातें भी सुनती जा रही थी। बिज्जू तो लड्डू की बातें ही बताने में व्यस्त था। कितना सारा लड्डू किसने खाया और वो लड्डू कितना मीठा होता है। अम्मा लड्डू कितना बड़ा था। ओहो, बूटी ने कहा, बिज्जू कभी कभी पढ़ाई की भी बातें कर लिया कर खाने के अलावा। बाबा भी आज बहुत खुश थे। बूटी को पढ़ाने का सपना जो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था उन्हें। अब उन्हें दूसरे गांव में पढ़ने के लिए बूटी को नहीं भेजना पड़ेगा। यह वह सोच सोच कर ही खुश हो रहे थे। है ना खुशी की बात कि सारे गांव के बच्चे उसी गांव में पढ़ें। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।